गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं अपने गार्डन में सुबह सुबह ही वर्क कर रही थी, तो मैं पहले आपको अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी और बताऊंगी कि विंटर्स गार्डन में कम से कम बजट में हम किस तरह से फूलों से भर सकते हैं अपने गार्डन को। अगर हमारे पास फूल फूल फूलों की तो किसको शौक़ नहीं है, पर यह है कि हम अपने बजट के हिसाब से ही अपने गार्डन को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिसैंथेमम का अभी तो बहार ही आ रखा है और ये इनकी भी जो फ्लावरिंग है अभी खिलना शुरू हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये अपने गार्डन में अपनी खूबसूरती को बिखेर रहे हैं। तो आप देख सकते कितने ब्यूटीफुल से ये कलर्स आ रहे हैं। कुछ इस तरह से अलग अलग कलरों के बहुत सारे वैरायटी अभी आपको नर्सरी में बहुत ही इजी मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी वैरायटी का अगर नहीं है तो आप अभी अपना ले आ सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को ऐड करते रहते हैं तो उसी तरह से हम उनको सेव भी करना सीख जाते हैं। तो ये हमारे लगभग 4 से 5 साल पुराने अभी हमारे जो जितने भी गुलदाउदी के प्लांट हैं वो चल रहे हैं। हर साल मैं कुछ नया 1-2 प्लांट ऐड करती हूँ। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वैरायटी हो जाते हैं और उनकी कटिंग से ही हम बहुत सारे प्लांट बना देते हैं। कुछ प्लांटों को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये जीनिया जो होते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरती से हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और ये भी बहुत ही इजी हमारे पास सेव हो जाते हैं। जैसे इनके जो फ्लावर है इनको हम सेव करके रख लेंगे तो ये हमें बहुत ही फ्री में ही बहुत खूबसूरत सा प्लांट मिल जाते हैं। और मैरीगोल्ड के बिना तो विंटर्स का स्टार्टिंग ही नहीं होता है। ये देखिए मैरीगोल्ड में इतने सारे फ्लावरिंग जो आते हैं वो इतने ज़्यादा खुशी आती है। विंटर्स में हमें सबसे ज़्यादा अगर मन मोह लेता है तो सबसे पहले मैरीगोल्ड ही आता है हमारे सीजनल में, क्योंकि पहले तो मैरीगोल्ड ही खिलना शुरू होते हैं, उसके बाद क्रिसैंथेमम की बारी आती है और ये इस तरह से गुच्छे में खिलते हैं कि इन्हें देख के ही मन खुश सा हो जाता है। और इनकी जो कटिंग है आप इनको बार बार इनको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनकी जो कटिंग है आप इनको ही सेव करके रख लिया करो। या फिर जब ये फ्लावरिंग जब स्पेंड हो जाए फिर इनकी फ्लावरिंग को हटा के इनको अच्छे से कट करके और आप इनको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख सकते हो। फिर उसके बाद इस तरह से आपकी रिसाइकलिंग चलती रहेगी आपकी गार्डनिंग में। और जितने भी ये विंटर्स के फ्लावर होते हैं मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम, इन सब को हम इसी तरह से सेव कर सकते हैं। और जितने भी स्पेंड फ्लावर हैं जिससे कि ये देखिए कितने इसमें गल से रहे हैं ये हमारे। और कभी कभी कलियां, ये ठंड के वजह से देखिए इनकी कलियां भी ख़राब हो रही हैं। तो इस तरह से अपने प्लांट को चेक किया करो और जितने भी स्पेंड फ्लावर हैं या फिर जो खिल नहीं सकते हैं उन्हें आप इस तरह से कट करके हटा दो, क्योंकि वो आपके प्लांट्स की खूबसूरती को भी ख़राब कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी रोक के रखे हैं। तो उन्हें कट करके हटाना ही पड़ता है हमें। और इस तरह से इसमें भी बहुत सारी अब विंटर्स के फ्लावर्स आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी धूप की दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत 2-3 दिन से बादल मौसम किया हुआ है। और हमारे जो प्लांट हैं जो विंटर्स के हैं इनको टाइम टू टाइम ठंड तो चाहिए ही, पर इन्हें सनलाइट्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो मैंने पूरे इनको कोशिश करती हूँ कि धूप में ही इनको सनलाइट्स में ही रखूं, लेकिन फिर भी ये हमारे फ्लावर देखिए कुछ तो ठीक है और कुछ इस तरह से स्पेंड हो रहे हैं। तो इनकी जो कटिंग है आप उनको भी लगा के अभी सेव कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और जीनिया में अभी भी हमारे
फ्लावरिंग आ रहे हैं। कुछ प्लांट्स को इस तरह से मैंने लगा दी हूँ इनकी, तो इनमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट होने लगी हैं। और कुछ हमारे क्रिसैंथेमम में अभी बडिंग खुलना शुरू हुई हैं। और इस तरह से जो भी सैपलिंग्स हैं उन्हें आप ज़रूर लेकर आए। इनसे ये होगा कि सैपलिंग्स बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, हमें कम से कम प्राइस में मिल जाते हैं। और इनको लगाना भी बहुत ही इजी होता है। इनके लिए बिल्कुल हल्की और बिल्कुल मुलायम मिट्टी बनाया कीजिए और ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेगा। क्योंकि मैंने आपके साथ ही ये शेयर की थी, जो मैं बता रही थी कि ये 10 रुपीज़ में मैंने 12 इनके पौधे थे और मैंने इन सब को छोटी छोटी सी इनको लगा दी थी। और देखिए मेरे सारे प्लांट्स गजानिया के सारे ही लग चुके हैं और बहुत ही कम बजट में। वैसे आप इसको लेने जाओगे तो 20 या 30 रुपीज़ में एक प्लांट आपको मिलेगा और उसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएंगी। पर ये कुछ टाइम बाद इनमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएंगी, इनको भी अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर करते हो तो। और यहाँ पे हैं मेरे कुछ क्रिसैंथेमम की एक और वैरायटी जो मैंने इस साल अपने गार्डन में ऐड की हूँ। यहाँ पे मैंने अपने मैरीगोल्ड की जितनी भी कटिंग जो टहनियाँ टूट जाती हैं वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से ये छोटे छोटे से ही पौधों में कितने अच्छे से इनमें कलियाँ आ रही हैं और खिल भी रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी कटिंग हो उनको एक ऐसे मिट्टी में तैयार करके लगाइए जो बिल्कुल हल्की मिट्टी हो और उसमें वो बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है। यहाँ पे है ये हमारा जेरेनियम। ये हमारा पिछले साल का ही प्लांट है। इसकी कटिंग बहुत ही मुश्किल से बची थी। एक और भी था हमारे पास पिंक कलर का, वो नहीं रहा। पर ये है कि रेड वाले बच गए हैं और इनको मैंने लगा दी थी। इनकी छोटी सी छोटी कटिंग मैंने 2 लगाई थी और दोनों मेरे बहुत ही अच्छे ग्रोथ पकड़ लिए हैं। और इन दोनों में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से कलियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। तो कुछ टाइम में ये भी खिलना शुरू हो जाएंगे। एक और है मेरे पास क्रिसैंथेमम की वैरायटी, ये पिंक कलर की। तो इस तरह से मैं इनको सेव करके रखती हूँ और अलग अलग जगह पे लगाती हूँ। और जब इनकी कटिंग बहुत सारे हो जाएंगे मेरे पास, फिर मैंने इनको लगा लूँ। यहाँ पे है हमारा डहेलिया का प्लांट जो कि काफ़ी अच्छा से ग्रोथ पकड़ लिया है। आप इसकी स्टीम भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मजबूती से हो रहे हैं और इनमें कलियाँ आना भी शुरू हो गई हैं और कुछ टाइम में ये भी खिलना शुरू कर देंगे। तो इनको भी मैंने कोई परचेज़ नहीं की हूँ। मैंने 2 या 3 साल पहले मैंने इनकी एक प्लांट ली थी और उनसे ही मैं बहुत सारे इनकी प्लांट बना लेती हूँ। इनकी भी कटिंग से बहुत ही इजीली लग जाता है और ये बहुत ही अच्छे से 1 से 2 वैरायटी बना सकते हैं हम इनको और अपने गार्डन में इनको खूबसूरती विंटर में इनको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हैं हमारे कुछ कैलेंडुलास के फ्लावर्स जो कि खिलना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी इनके फ्लावर अभी सनलाइट नहीं हुए हैं तो इनके फ्लावर्स थोड़े से मुरझाए से हैं। जैसे इनको सनलाइट मिलेगा वो खिलना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए सारे में लगभग कलियां आना शुरू हो गई हैं। बस 10 से 15 दिन के बीच में ये पूरे फ्लावरिंग से भर जाएंगे। ये मैंने पूरा एक रो कैलेंडुला का ही लगा के रखी हूँ। जब यहाँ पे फ्लावरिंग होना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये पिटूनिया। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और ये विंटर्स की रानियाँ होती हैं इनको कहा जाता है। ये अगर विंटर्स में हम अगर अपने गार्डन में पिटूनिया ऐड नहीं किए तो विंटर्स अधूरा हो जाता है। क्योंकि इनमें जब फ्लावरिंग आना शुरू होती है ना तो एकदम से बाहर आना शुरू हो जाता है। ये देखिए इनमें जो ये हमारा वाइट कलर के पिटूनिया निकले हैं, ये भी इनकी सीडलिंग लाई थी मैं और इनका अभी फ्लावर देखी नहीं हूँ मैं। अभी ये छोटे से प्लांट है, ये भी छोटी सी सीडलिंग से लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पकड़ लिए हैं।
कुछ का मैंने जो सीड्स लगाई थी उनमें भी ग्रोथ चल रही है, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे हैं हमारे कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट। ये भी विंटर्स में स्ट्रॉबेरी लगाया जाता है अपने गार्डन में, और इससे बहुत ही मीठी मीठी सी फ्रूट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम अपने विंटर्स गार्डन में इन सारे प्लांटों को ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारे पास हॉलीहॉक के प्लांट्स, जो कि मैंने सीड से ही ग्रो की हूँ। इनके मेरे पास 2-3 वैरायटी हैं, वो मैं आपके साथ जब खिलेंगे तब मैं शेयर करूँगी। इनके अभी प्लांट्स ही मैं दिखाऊँगी कि उनमें कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। ये हमारे क्रिसैंथेमम, सारे क्रिसैंथेमम की बर्डिंग्स धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे है हॉलीहॉक के एक और हमारे पास, यहाँ पे 3 प्लांट लगाई हूँ। देखते हैं कौन से कलर के आते हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारे विंटर्स से बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। ये हमारा नेस्ट्रेसियम कहलाता है, और ये भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, और हम अपने गार्डन में इसको भी फ्री में ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार अपने गार्डन में हम ले आएंगे तो इसे बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अपने गार्डन में निकलते रहेंगे। ये नेस्ट्रेसियम के जितने भी हमारे यहाँ पे पौधे देख रहे हैं, ये खुद ही सीड्स से ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे भी हमारे हॉलीहॉक के जो सीड्स मैंने ग्रो की थी वही डाला हुआ है, और यहाँ पे भी अच्छे से ग्रो हो गया है। ये है हमारा वही जेरेनियम की जो छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए काफ़ी अच्छे ग्रोथ पकड़ ली है इसमें। और ये है डहेलिया का, जो मैंने आपके साथ कटिंग शेयर की थी वही वाले हैं, और इसमें भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ पकड़ लिए हैं। ये सारे हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं, और यहाँ पे एक और है डहेलिया का प्लांट, और यहाँ पे हमारे क्रिसैंथेमम हैं। और यहाँ पे है हमारे कुछ सीडलिंग, जो कि मैंने सीड से ग्रो करने के लिए यहाँ पे कुछ सीड्स को जो मैं जर्मिनेट की थी, इसमें से बहुत सारे पौधे मैंने ग्रो कर चुकी हूँ, लगा दी हूँ। और ये जो धीरे धीरे इनको हटाई नहीं थी, तो इनमें जो और भी सीड्स रह गए थे वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये देख रहे हैं, इनको भी सेपरेट धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। बहुत सारे प्लांट को मैं धीरे धीरे कर दी हूँ, और अभी बहुत सारे इनमें प्लांट और भी निकल के आ रहे हैं। तो इनकी जितनी भी सॉइल मिक्सचर है मैंने पूरे नहीं हटाई हूँ, बस जैसे हमारे प्लांट तैयार होते हैं उनको ईज़िली वहाँ से निकाल के और हम अपने छोटे से कंटेनर में लगा देते हैं, और फिर हमारा वो प्लांट तैयार होता है। और देखिए अभी जो सीड्स इसमें गिरे थे वो अभी जर्मिनेशन हो रहे हैं। ये सारे पिटूनिया के सीड्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से छोटे छोटे ही पौध हुए हैं, लेकिन ग्रोथ पकड़ लिए हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ विंटर्स की। और ये है हमारे डेंथस का प्लांट, जो कि ये भी विंटर्स के ही प्लांट होते हैं। और इसकी जो कटिंग है, ये कटिंग से बहुत ही इजी लग जाता है, और इसकी भी आप डेड हेडिंग जितना करते रहोगे ये बहुत ही फैलता रहेगा आपका प्लांट। और ये देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरती से अपने विंटर्स गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो फ्रेंड, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर आप भी अपने गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह से किया कीजिए, बहुत ही कम खर्चों में, और आपका विंटर्स गार्डन भर जाएगा। तो फिर मिलूँगी फ्रेंड नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।